हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राहुल कुमार। देखिए, हमने चैप्टर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, पूर्णांक। देखिए, पूर्णांक संख्या क्या होती है कि ऐसी संख्या है जिसमें आप ऋणात्मक संख्याएं भी ले लो। कौन सी संख्या ले लो? ऋणात्मक संख्याएं, जैसे -3, -4, -5, -25। ठीक है, ज़ीरो भी हो और उसमें धनात्मक संख्याएं भी हो। धनात्मक संख्या मतलब जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 15 हो गया। समझ गए? तो इन सभी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। तो यहाँ से हमको एक बात पता चली कि आपको माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक जब आप जाओगे ना, तो सारी संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है। कि आप पूरी माइनस की संख्याएं ले लो, ज़ीरो ले लो, और पूरी प्लस की संख्याएं ले लो। समझ गए बात? तो इसी के बारे में हमको चैप्टर 6 में देखना है। तो देखिए, एक्सरसाइज 6.1 हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के विपरीत लिखिए। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है, इनके विपरीत आपको बात लिखनी है। तो देखो, भार में वृद्धि, अगर भार में वृद्धि हो रही है तो इसका विपरीत क्या हो जाएगी? भार में कमी। क्या लिख दोगे आप? भार में कमी। समझ गए? 30 किलोमीटर उत्तर दिशा। तो देखो, उत्तर की विपरीत दिशा कौन सी होगी? जैसे मैंने आपको बताया था, ये होती है पूर्व, ये पश्चिम होती है, ये होती है उत्तर, और ये होती है दक्षिण। तो उत्तर दिशा की विपरीत दिशा कौन सी हो जाएगी? दक्षिण दिशा। तो आप क्या लिखोगे? 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा। ठीक है ना? देखो, अब आपने लिखा 326 ईस्वी पूर्व। 326 ईस्वी पूर्व का मतलब है पहले की बात कर रहा है, ये पूर्व। तो आप क्या लिखोगे? 326 ईसा पूर्व। ठीक है, क्या लिखोगे? ईसा पूर्व। ये लिखा हुआ है ईस्वी, और आपको क्या लिखना है? ईसा पूर्व। ठीक है भाई। ऐसे अगला देखिए, 700 रुपये की हानि, यानी क्या हो जाएगी भाई? 700 रुपये का लाभ होगा, है ना? समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर। तो देखो, ये मान लो समुद्र का तल है, मतलब इसके नीचे पानी भरा हुआ है समुद्र में, और इसके तल से 100 मीटर ऊपर बात कर रहा है यहाँ पे। मान लो ये 100 मीटर है, तो आप क्या बोलोगे कि समुद्र तल से 100 मीटर नीचे। समझ गए? ऐसे लिख दोगे आप। ठीक है, चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में प्रयुक्त हुई संख्याओं को उचित चिन्ह लगाकर पूर्णांकों के रूप में लिखिए। देखिए, पहला क्या है हमारे पास? एक हवाई जहाज भूमि से 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो देखो, ये मान लो भूमि है और इससे 2000 मीटर ऊपर उड़ रहा है। ठीक है, कितने मीटर? 2000 मीटर। तो ये क्या हो जाएगी? अपने एक पूर्णांक संख्या लिख दी, 2000 मीटर। और आपको कौन सा चिन्ह लगाना है? प्लस का लगाना है। क्यों? क्योंकि आप ऊपर ऊंचाई पे जा रहे हो। एक कौन सी जा रहे हो? ऊंचाई पे जा रहे हो। अगर आप मान लो ये भूमि के तल से नीचे जा रहे होते ना, तो ये आप क्या लिख देते हैं? माइनस के 2000 लिख देते हैं। समझ गए बात? जैसे कि अपना अगला क्वेश्चन है, एक पनडुब्बी समुद्र तल से 800 मीटर की गहराई पर चल रही है। तो ये देखिए, ये समुद्र का तल है, इसके नीचे पानी भरा हुआ है। ठीक है, और इसमें एक पनडुब्बी है। पनडुब्बी पता है क्या होती है? जो पानी के अंदर रहती है, बिल्कुल, है ना? तो ये कितनी है? 800 मीटर नीचे है, 800 मीटर गहराई में। तो ये वाली क्या हो जाएगी? -800 हो जाएगी पूर्णांक संख्या। ठीक है, खाते में 200 रुपये जमा कराना। तो आप जमा करवाओगे किसी के खाते में, तो आप क्या करोगे? जोड़ोगे ना उस खाते में, तो +200 हो जाएगा। समझ गए? ऐसे देखो, खाते से 700 रुपये निकलवाना, तो आप निकलवाए, तो आप क्या लिखोगे? -700। क्यों लिखोगे? जैसे मान लो आपके पास 1000 रुपये है खाते में, तो आपने 200 रुपये जमा करवा दिए, तो आप क्या लिखोगे? 1000 + 200, यानी मेरे पास 1200 रुपये हो गए खाते में। और अगर आप 700 रुपये निकलवा रहे हो, तो आप क्या बोलोगे कि 1000 में से मैंने 700 रुपये निकाल लिए, यानी माइनस कर दिए। समझ गए? तो आपको इस टाइप से लिखना है। चलिए अगला है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ये तो बिल्कुल ईजी है कि आपको क्या करना है, एक संख्या रेखा बनानी है और अपने हिसाब से नंबर लिख दो। जैसे मैंने 0 यहाँ लिख दिया, 1 2 3 4, या मैंने 5 लिख दिया, और 5 ही आपको निरूपित करना है, +5 बना दो। ठीक है, ऐसे ही -10 भी आप नंबर लाइन पे बना सकते हो, +8 भी बना सकते हो। ठीक है, मतलब अपने अकॉर्डिंग आपको एक नंबर लाइन बनानी है और उस पर एक नंबर लिख देना है, बस इतना सा आपको करना है। अगला देखिए, संलग्न आकृति में एक ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा को दिखाया गया है जो पूर्णांकों को निरूपित करती है। इस संख्या को देखिए और निम्नलिखित बिंदुओं के स्थान पर रखिए। देखो, यदि बिंदु डी पूर्णांक +8 है तो -8 वाला बिंदु कौन सा है? ऐसे बोल रहा है ये। तो देखो कि ऐसे एक नंबर लाइन बनाया है, ये 0 है। मान लो कि +8 कहीं यहाँ पे होगा, +8। तो ये बोल रहा है कि +8 वाला बिंदु है ना, जो डी है,
समझ गए। तो ये बोल रहा है कि जैसे -8 किधर होगा, इधर होगा। भाई जितना दूर 0 से 8 है उतना ही दूर 0 से -8 इधर होगा। इधर तो ऋणात्मक संख्या आएंगी, इधर धनात्मक, है ना। तो ये वाला बिंदु बोल रहा है कि ये बिंदु कौन सा होगा, तो भाई 8 वाला बिंदु डी है, तो ये वाला बिंदु कितना हो जाएगा, आपको पीछे चलना है, जैसे -D हो जाएगा, माइनस आप ऋणात्मक इसको बोल सकते हो। या फिर जैसे अपन ने ये बना रखा है, तो देखो ये वाली नंबर लाइन के हिसाब से देखो 8 यहाँ पर है, तो आप 0 से ना 8 गिन लो नीचे, 1 2 3 4 5 6, यानी आप कौन से पॉइंट पर आओगे, जी पॉइंट पर। तो अगर इस नंबर लाइन के आप हिसाब से देख रहे हो तो -8 कहाँ पर आएगा, जी बिंदु पर आएगा। ठीक है, देखिए मैंने कुछ नहीं किया, 0 से 8 ऊपर गिन रहे हो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही आप 8 नेगेटिव में गिन लो, यानी ऋणात्मक में नीचे गिन लो, तो जी पे आप यहाँ पर रुकोगे। ठीक है, ऐसे ही देखिए, क्या जी एक ऋणात्मक पूर्णांक है या धनात्मक। हाँ भाई, अभी तो हमने निकाला था कि जी क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है, कितना है, -8, है ना। तीसरा है, यदि बिंदु बी और ई के संगत पूर्णांक लिखिए। तो देखिए बिंदु बी और ई, देखिए आप बिंदु बी, ई ये रहा बिंदु बी, ठीक है। और ई देखिए आप, ई बिंदु कहाँ है, ये रहा, समझ गए। तो इसके संगत आपको पूर्णांक लिखने हैं, तो ये वाले सब लिखने हैं, ए ओ एच ओ एफ, ये वाले सब। ठीक है भाई। अगला देखिए कि इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं में से किसका मान सबसे कम है। तो देखो आपको पता है कि जैसे अपन ने 1 लिखा, तो 1 से ज़्यादा होता है 2, फिर उससे ज़्यादा होता है 3, है ना। ऐसे आप इधर से कम करते जाओगे तो 1 से कम कितना होता है, 0, 0 से कम कितना होता है, -1, -1 से कम कितना होता है, -2। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जब आप 1 से 2 बड़ा होता है, लेकिन देखिए -1 से 2 छोटा होता है, सॉरी -2 क्या होता है, छोटा होता है। यानी हम बोल सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांकों में एक एक नंबर बढ़ाने पर हम बढ़ती हुई संख्या की ओर चले जाते हैं, संख्याएं बढ़ती जाती है, जैसे 1 हो गई, फिर 2 बढ़ गई, फिर 3 हो गई, फिर 4 हो गई। ठीक है, ऐसे ही ऋणात्मक पूर्णांकों में क्या होता है, संख्याएं घटने के साथ क्या हो जाती है, जैसे हम कम करते जाएंगे ना संख्याओं को, तो संख्याएं घटती चली जाती है। जैसे आपने लिखा -1, -2, -3, तो मैं अगर बोलूँ ना कि -3 बड़ा है या -1, तो आप बोलोगे कि -1 बड़ा है, ना कि -3। मतलब धनात्मक संख्याओं का उल्टा होता है, समझ गए बात। तो इस हिसाब से देखिए कि ये +8 है, मतलब 0 से आप इधर बढ़ते गए तो ये बढ़ती गई, और जब आप इधर नीचे जाओगे ना तो संख्याएं घटती चली जाएंगी, समझ गए। यानी सबसे कम मान किसका होगा, इसका होगा, जो ये ई लिखा हुआ है ना, इसका, समझ गए बात। ये सबसे कम मान किसका होगा, ई का, जो है लास्ट में लिखा हुआ है ना ई, इसका मान होगा। ठीक है, और ऐसे बोला जाता है कि सबसे ज़्यादा मान किसका होगा, तो भाई डी का होगा, +8। अगला है, सभी बिंदुओं को उनके मानों के घटते हुए क्रम में लिखिए। तो देखो घटते हुए क्रम में आपको लिखना है ना, तो कैसे लिखोगे आप, पहले डी लिखोगे, ठीक है ना, पहले डी लिखोगे, ये क्या है, सबसे बड़ा है, फिर इससे छोटा कौन सा है, सी, फिर इससे छोटा कौन सा है, बी, फिर इससे छोटा कौन सा है, ए, फिर इससे छोटा कौन सा है, ओ, फिर इससे छोटा कौन सा है, एच, इससे छोटा कौन सा है, जी, इससे छोटा एफ, और इससे भी छोटा क्या है, ई। आपको इस टाइप से लिखना है। देखो ये जो चिन्ह जहाँ पे खुलता है ना, जिसके मुंह, मतलब इस चिन्ह का मुंह जिधर होता है ना, वो संख्या बड़ी होती है, समझ गए बात। यानी डी की तरफ खुल रहा है ये, यानी डी का जो मान है ना वो सी से ज़्यादा है। तो हमने क्या किया, कम करते गए चले गए, हम कम करते चले गए, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित युग्मों में कौन सी संख्या संख्या रेखा पर दूसरी संख्या के दाईं ओर लिखी है। तो देखो 2 और 9, है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो ऐसे लिखोगे आप, 2 पहले आएगा, फिर ऐसे 3 आएगा, फिर 4 आएगा, ठीक है। ऐसे करते करते 9 कहीं पे आ जाएगा, यानी जो 9 है ना वो क्या लिखी है, 2 के दाईं ओर लिखी है, ये आपको लिखना है, समझ गए। ये 2 के बाईं ओर ये हो गया, और 2 के दाईं ओर ये हो गया, यानी 9 कहाँ लिखी है, 2 के दाईं ओर, समझ गए बात। -3 -8, तो देखो माइनस के केस में उल्टा होता है, जैसे मान लो -3 यहाँ है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -4, और इधर आप बढ़ोगे ना दाईं ओर, तो -2 -1, तो आप इधर बढ़ा रहे हो -5, ऐसे करते करते यहाँ पे कहीं -8 होगा। तो यानी आप बोलोगे कि जो -3 है ना वो क्या है, -8 के दाईं ओर है, समझ गए बात। ऐसे देखिए 0 और -1, तो 0 पहले आता है और इधर -1 आएगा, यानी जो 0 है वो क्या है, -1 के दाईं ओर है। ऐसे ही -11 10 कर सकते हो आप, ये क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर सकते हो।
नीचे दिए हुए युग्मों के पूर्णांकों के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। तो देखो संख्याएं दी हुई है, इनके बीच के सारे पूर्णांक लिखने हैं। तो देखो 0 से -7, तो देखो 0 और -7 का यहाँ होगा, तो इसके बीच में देखो कितना होगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, और फिर -6 के बाद में -7 आ ही जाएगा। समझ गए? तो आपको ये सारे नंबर्स लिख देने, ये लिख दिए। ऐसे -4 से 4 के बीच में देखो कि कौन कौन से आ जाएंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ऐसे -8 से -15 के बीच में देख लीजिए कौन कौन से हो जाएंगे, -9, -10 से लेके -14 तक। ठीक है, समझे बात? ऐसे आप और भी कर सकते हो। देखिए अब 8वां क्वेश्चन है, -b से बड़े 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। तो -20 से बड़े लिखने हैं आपको। तो देखो कि जब -20 से आप इधर जाओगे ना बाईं ओर, तो आएगा -21। तो -21 है ना, -20 से छोटा होता है। क्यों? क्योंकि ऋणात्मक के केस में मैंने आपको बताया था उल्टा होता है, 20 से बड़ा होता है 21, लेकिन लेकिन जो -21 होता है वो -20 से छोटा होता है। तो -20 से 4 बड़े ऋणात्मक लिखने हैं ना, तो कौन कौन से हो जाएंगे, -19, -18, -17, -16। समझ गए बात? चलिए -10 से छोटे 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। तो देखो -10 से छोटे लिखने हैं, तो कौन कौन से हो जाएंगे, -11, -12, -13, -14। ठीक है भाई, समझे कि नहीं समझे बात? चलिए निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य व असत्य लिखिए। यदि कथन असत्य है तो सत्य बनाइए। संख्या रेखा पर -8 -10 के दाईं ओर स्थित है। हाँ भाई, देखो -10 यहाँ होगा और -8 कहीं इधर होगा। तो जो संख्या रेखा पर -8 है वो -10 के किधर है, -10 के, देखिए उल्टा लिख दिया ना अपन ने। यहाँ कैसे आएगा, ये दूसरी तरीके से आएगा, मतलब -8 हो रहा होगा यहाँ, फिर -9, फिर -10। यानी ये बोल रहा है कि जो -8 है वो -10 के दाईं ओर स्थित है। सत्य बात है बिल्कुल। ठीक है, ऐसे ही देखिए संख्या रेखा पर -100 -50 के दाईं ओर स्थित है। तो देखो ऐसे होगा आपके पास -50 और इधर कहीं -100 होगा। तो ये बोल रहा है कि संख्या रेखा पर जो -100 है -50 के दाईं ओर है। नहीं भाई, जो -100 है वो -50 के बाईं ओर है, ना कि दाईं ओर। ठीक है, सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है। गलत बात है, सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 नहीं है। सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है भाई, क्योंकि जब आप -2 करोगे ना तो इससे छोटा हो जाता है। चलिए अगला भी आप इसी टाइप से कर सकते हो। 10वां देखिए, एक संख्या रेखा खींचिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो संख्या रेखा आपने खींच ली। यदि हम -2 के दाईं ओर 4 कदम चलें तो किस संख्या पर पहुंचेंगे? तो देखो -2 है ये रहा, इसके दाईं ओर मतलब इधर चलना है आपको। तो देख, एक कदम चला -1 आया, दूसरा कदम चला 0 आया, तीसरा कदम चला 1 आया, और चौथा कदम चल के कितना आ गया, 2। समझ गए बात? ठीक है, अगला देखिए, यदि हम 1 के बाईं ओर 5 कदम चले तो कौन सी संख्या पर पहुंच जाएंगे? तो देखो 1 कहाँ है आपके पास, ये रहा, और बाईं ओर चलना है मतलब आपको इधर चलना है, कितने कदम, 5। तो देखो 0, -1, -2, -3, -4। तो आप कहाँ पे पहुंच जाओगे, -4 पे पहुंच जाओगे 5 कदम चलते ही। ठीक है, ऐसे देखिए यदि हम संख्या रेखा पर -8 पर हैं तो -13 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना चाहिए? तो देखो आप -8 पर हो संख्या रेखा पर यहाँ पे, और -13 पे पहुँचना चाहते हो, तो -13 तो इधर ही आएगा ना, क्योंकि इधर बढ़ता जाता है, -9, -10। यानी आपको -8 के किधर चलना पड़ेगा, बाईं ओर चलना पड़ेगा -13 पे पहुँचने के लिए। अगला है, यदि हम संख्या रेखा पर -6 पर हैं तो -1 पे पहुँचने के लिए किस दिशा में चलना पड़ेगा? तो देखो आप कहाँ हो, -6 पर हो यहाँ पे, तो -1 पे पहुंचना है तो आप इधर चलोगे, -5, -4, ऐसे करते करते इधर कितना आ जाएगा, -1, फिर उसके बाद में 0 आ जाता है। यानी आपको -6 के दाईं ओर चलना पड़ेगा -1 पे पहुंचने के लिए। ठीक है भाई, तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।